तो अगर तुम लोग अगर आ गए हो तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। तो इससे पहले कि मैं और तुम मिलकर वीडियो के मेन पहलू की ओर जाए, मैं तुमसे कुछ बातें कहना चाहूंगा। देखो, मैंने लास्ट वीडियो जो अपलोड की है ना, उस पर बहुत ही ज्यादा मतलब हद से ज्यादा कम व्यूज आए हैं। अब पता नहीं यूट्यूब का कौन सा ग्लिच है या फिर यूट्यूब ने नोटिफिकेशन नहीं पहुंचाया। पर अगर तुम उन लोगों में से हो जिसने वो वीडियो नहीं देखा है ना, तो बहुत ज्यादा प्यारा और बहुत ज्यादा मजेदार वीडियो बना है वो भी। तो इस वीडियो को खत्म करने के बाद उसको भी पक्का देखना। और मेरा एक रोस्ट चैनल भी है जिसपे मैं बहुत से अलग अलग और मजेदार टॉपिक्स पर रोस्ट वीडियो अपलोड करता हूं। और उस चैनल पे 17-18 वीडियो अपलोडेड है, जिसमें से 3-4 वीडियो तो इंडियन कार्टून्स के ऊपर है। तो तुम लोग उस चैनल को विजिट करो, वीडियोस देखना, और पसंद आए तो सब्सक्राइब करके और घंटे को दबा ही देना। लेटेस्ट अपडेट मेरे से बातचीत करने के लिए, मेरे को वीडियोस की सजेशन देने के लिए तुम मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी चीजों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो भीख मांगने की प्रक्रिया का समापन करते हुए शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओमनी सुपर सैयन गॉड गोजिटामा और ट्रू फॉर्म ऑफ ज़ेनो की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में। तो ओमनी किंग ज़ेनो को ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज में, चाहे वो नॉन कैनन सीरीज हो या फिर कैनन सीरीज हो, हर जगह उनको सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है। यानी कि पूरे के पूरे मल्टीवर्स में उनसे ज्यादा पावरफुल, उनसे ज्यादा सर्वशक्तिमान कोई नहीं है। और सभी यूनिवर्सेस के अलग अलग एंजल्स और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी इनसे डरते हैं और इनकी रेस्पेक्ट करते हैं। और ओमनी किंग ज़ेनो के पास जो पावर्स और एबिलिटीज है ना, वो बियॉन्ड द गॉड लेवल की है। जैसे कि वो पूरे के पूरे मल्टीवर्स में कुछ भी क्रिएट और कुछ भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और ओमनी किंग ज़ेनो पूरे के पूरे मल्टीवर्स में कहीं पर भी, मतलब कहीं पर भी टेलीपोर्ट हो सकते हैं चुटकी बजाते ही। तो जो ओमनी किंग ज़ेनो है, उनके पास मल्टीवर्स की पूरी हिस्ट्री का रिकॉर्ड है और फ्यूचर और पास्ट का पूरा ज्ञान भी इनके पास मौजूद है। अगर ओमनी किंग ज़ेनो चाहे तो अपनी मर्जी मुताबिक टाइम, स्पेस और रियलिटी तक को चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। और ज़ेनो सामा बहुत ही अच्छे हैंड टू हैंड कॉम्बैट में, और हाँ, जिसने एनिमे वॉर सीरीज देखी है ना, वो मेरी इन सभी बातों से एग्री करेंगे। तो अब अगर बात करें ओमनी किंग ज़ेनो की वीकनेस की, तो देखो मैंने इंटरनेट वगैरह में बहुत सी वीकनेस इसकी ढूंढी, पर भाई सही बता रहा हूँ, मुझे इनकी कोई भी वीकनेस अभी तक तो मिली नहीं है। पर अगर तुम्हें पता हो ना इनकी कोई वीकनेस, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। तो अब हम बात करते हैं ओमनी सुपर सैयन गोजिटामा की पावर्स, एबिलिटीज और वीकनेस के बारे में। तो ओमनी सुपर सैयन गोजिटामा ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज का और एनिमे वॉर सीरीज का एक नॉन कैनन एनिमे कैरेक्टर है। और जो गोजिटामा है वो फ्यूजन है गोकू, वेजिटा और साइतामा का। तो अगर बात करें ओमनी सुपर सैयन गोजिटामा की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में, तो ये जो है ना, ये एक ओमनिवर्सल लेवल का बंदा है। और इसके पास जो पावर्स और एबिलिटीज है ना, वो बियॉन्ड द गॉड लेवल है, यानी गॉड लेवल की ऊपर की पावर एबिलिटीज इसके पास है। और जिस चीज ने एनिमे वॉर सीरीज देखी है ना, वो तो जानते होंगे ये ओमनी किंग ज़ेनो से भी ऊपर है पावर्स और एबिलिटीज के मामले में, क्योंकि आर्कॉन को इसी ने हराया था, जो कि ओमनी किंग ज़ेनो भी हरा नहीं पाए थे आर्कॉन को। पर इसने बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ 5 मिनट के अंदर आर्कॉन को हरा दिया था। तो जो ओमनी सुपर सैयन गोजिटामा है ना, वो ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट होने के साथ साथ इसके पास बहुत सी डिवाइन पावर्स भी है, यानी कि देवीय शक्तियां भी इसके पास है बहुत सी। और जितनी भी पावर्स और एबिलिटीज मैंने तुम्हें ज़ेनो सामा, ओमनी किंग ज़ेनो के अंदर बताई थी ना, वो सारी की सारी पावर्स और एबिलिटीज ओमनी सुपर सैयन गोजिटामा के अंदर भी है, क्योंकि इसके पास विदाउट लिमिटर है, यानी कि ओमनी सुपर सैयन फॉर्म विदाउट लिमिटर है ओमनी सुपर सैयन गोजिटामा के पास। इसका सीधा मतलब यही है कि ओमनी सुपर सैयन गोजिटामा की पावर्स और एबिलिटीज की कोई भी लिमिट नहीं है, वो लिमिटलेस पावर का यूज कर सकता है अपने अपोनेंट के खिलाफ। और अगर तुम उन लोगों में से हो जिसने एनिमे वॉर सीरीज देख रखी है ना, तो भैया फिर तो मुझे कुछ बताने और एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, तुम लोगों को तो ये बात पहले से ही पता होगी। तो अब अगर बात आए ना इसकी वीकनेस की, कि ओमनी सुपर सैयन गोजिटामा की वीकनेस क्या है, तो देखो वो है इसकी टाइम लिमिट। अभी 3 लोगों का फ्यूजन है ना, इसका मतलब इसके फ्यूजन की टाइम लिमिट है 15 मिनट, 15 मिनट, यानी 15 मिनट के अंदर ये अपोनेंट को हरा दे, वरना फिर ये डिफ्यूज हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो ये तो बात हो गई ओमनी सुपर सैयन गोजिटामा ट्रू फॉर्म ऑफ ज़ेनो की पावर्स, एबिलिटीज और वीकनेस की। तो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले कैरेक्टर्स के ऊपर। हमें अल्टीमेट एलियन एक्स जो है वो कभी भी हमें सीरीज में नहीं दिखाया गया है, तो मैंने रिसर्च वगैरह करू के उसकी पावर्स और एबिलिटीज निकाली है कि अगर वो अल्टीमेट एलियन एक्स हमें कभी देखने को मिलता है, तो हमें उसमें क्या क्या पावर्स और एबिलिटीज देखने को
मिलेंगी। तो भैया अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। बेन 10 फ्रेंचाइज के हर एक छोटे से छोटे फैन को यह बात तो पता ही है कि अल्टीमेट एलियन एक्स हमें अल्टीमेट सीरीज में बिल्कुल भी एक भी बार नहीं दिखाया गया है, ना ही ऑफिशियली कहीं पर भी हमें अल्टीमेट एलियन एक्स को दिखाया गया है। और मेरी तरह काफी सारे बेन 10 फैंस थे जो कि चाहते थे कि एलियन एक्स को ऑफिशियली दिखाया जाए, पर भैया क्या करें, मैन ऑफ एक्शन वालों ने फैंस की इस इच्छा को बिल्कुल भी भाव नहीं दिया और पूरा होने नहीं दिया। और आज के इस वीडियो में जितने भी पॉइंट्स बताने वाला हूं ना अल्टीमेट एलियन एक्स की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में, वो सिर्फ मेरे ओपिनियंस, मेरे विचार, मेरे थॉट्स होंगे एज अ बेन 10 फैन। तो कृपया अगर वीडियो को पूरा अवश्य देखें अंत तक। तो ये बात तो बेन 10 के हर एक फैन को पता है कि जो एलियन एक्स है ना, सिंपल वाला एलियन एक्स, वो नाइट ओमनीपोटेंट बीइंग है, पर जो अल्टीमेट एलियन एक्स होगा वो ट्रूली ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट और ओमनीप्रेजेंट होगा। मतलब वो हर मामले में सबसे ज्यादा ऊपर होगा, उससे ऊपर कोई नहीं होगा। और जितने भी सेलेस्टियल सेपियन है यानी एलियन एक्स की प्रजाति में सबसे ऊपर और सबसे ज्यादा पावरफुल वही होगा, उससे ताकतवर, उससे ज्यादा पावरफुल कोई भी सेलेस्टियन सेपियन नहीं माना जाएगा। यहां तक कि स्टारबिड जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल माना जाता है एलियन एक्स की स्पीशीज में, और सबसे ज्यादा पावरफुल शायद उसे ही माना जाता है, पर वो भी अल्टीमेट एलियन एक्स का सामना नहीं कर पाएगा और उसके लेवल के तो आसपास भी नहीं आएगा। और जो अल्टीमेट एलियन एक्स होगा वो पूरे के पूरे ओमनीवर्स में कुछ भी क्रिएट या डिस्ट्रॉय कर पाएगा, यहां तक कि वो लिटरली पूरे के पूरे ओमनीवर्स को डिस्ट्रॉय करके दोबारा क्रिएट कर पाएगा। उसके पास इतनी ज्यादा पावर होगी, वो टाइम स्पेस रियलिटी को अपने मर्जी मुताबिक फुल्ली कंट्रोल कर पाएगा और एक अलग ही रियलिटी और टाइम स्पेस वाला ओमनीवर्स भी बना पाएगा। मतलब कहने का सीधे सीधे मतलब ये अल्टीमेट एलियन एक्स एक ऐसा फॉर्म, एक ऐसा बिंग होगा जो कि वो अपनी पावर से जो चाहे, मर्जी से जो चाहे वो कर पाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि वो नहीं कर पाए। और इतना ही नहीं, अल्टीमेट एलियन एक्स के अंदर जो दोनों पर्सनैलिटीज होंगी वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो चुकी होंगी, जिसकी वजह से वो बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम टाइम में कोई भी डिसीजन ले पाएंगे। और अल्टीमेट एलियन एक्स फॉर्म के अंदर बेन भी अपनी मर्जी से 60% पावर को यूज कर पाएगा एलियन एक्स की, और ऐसा करने के लिए सेरिना और बेलेकस की परमिशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी बेन को। और जो अल्टीमेट एलियन एक्स फॉर्म होगा वो एलियन एक्स की स्पीशीज का सबसे ज्यादा हायर वर्जन वाला फॉर्म होगा, उससे ऊपर वर्जन नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये थे मेरे विचार अल्टीमेट एलियन एक्स की पावर्स और एबिलिटीज को लेकर। अब देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, जो अल्टीमेट एलियन एक्स होगा वो एलियन एक्स की स्पीशीज में सबसे ज्यादा हाईएस्ट वर्जन का फॉर्म माना जाएगा, क्योंकि जो बेन का अल्टीमेट ट्रिक्स है वो किसी भी एलियन को उसके सबसे ज्यादा इवॉल्व्ड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। क्योंकि जैसे हम ह्यूमंस धीरे धीरे बंदर से इंसान बने, वैसे ही जैसे आज कोई एलियन है बेन का, तो उसमें जो हजारों सालों के बाद चेंज होंगे, इवॉल्व होगा वो, तो वो सारा इवोल्यूशन वो उस एक टाइम में ही कर देगा अल्टीमेट ट्रिक्स, और ऐसे करके उसके सबसे हाईएस्ट वर्जन में उसको पहुंचा देगा। जैसे कि हमने देखा था ह्यूमंगसॉर और स्मोफायर और जितने भी बेन के एलियन थे वो। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो अल्टीमेट एलियन एक्स फॉर्म होगा वो एलियन एक्स की स्पीशीज में सबसे ज्यादा ऊपर के लेवल का फॉर्म होगा, मतलब शायद उससे ऊपर तो कोई माना ही नहीं जा सकता। और इसलिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो अल्टीमेट एलियन एक्स होगा उसकी कोई वीकनेस भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लूसीफर के बारे में। तो जो लूसीफर है ना वो ब्रह्मांड या फिर यूनिवर्स के सबसे ज्यादा पुराने और सबसे ज्यादा शक्तिशाली एंजल्स में से एक माना जाता है। और जो लूसीफर है वो गॉड यानी ईश्वर की औलाद है, उनका बेटा है वो। और लूसीफर अपने बहुत से एंजल्स भाइयों में बहुत ज्यादा पावरफुल, ताकतवर माना जाता है, यानी बाकी एंजल्स के मुकाबले जो लूसीफर है वो काफी ज्यादा एबल है, काफी ज्यादा कैपेबल है और बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी है। और भैया अगर तुम ये सोच रहे हो ना आपके लूसीफर ही सारे एंजल्स में सबसे ऊपर है, तो तुम बहुत ज्यादा गलत हो, क्योंकि जो माइकल है ना वो लूसीफर से भी ज्यादा बेहतर है हर मामले में। यहां तक कि एक बार लूसीफर को माइकल ने हराया हुआ है हेवन में जब उन्होंने फाइट की थी। तो भैया अब बात करते हैं लूसीफर जो एंजल है ना इसकी पावर्स और एबिलिटीज के बारे में, यानी इसके पास क्या क्या खासियत है या क्या क्या बहुत ज्यादा अमेजिंग पावर्स और एबिलिटीज इसके पास है। तो जो लूसीफर एंजल है वो कई सारे लोअर लेवल एंजल्स को जो कि पावर्स और एबिलिटीज के मामले में लूसीफर से नीचे है ना, तो लूसीफर चाहे तो उनको एक साथ खत्म करने की औकात रखता है। यहां तक कि अगर लूसीफर चाहे तो कुछ एंजल्स और कुछ डीमंस को तो अपनी एक चुटकी से ही खत्म कर सकता है, उनका अस्तित्व मिटा सकता है। और जो लूसीफर है उसको पूरे पूरे मल्टीवर्स की हर एक छोटी से छोटी चीज का पता है, यानी ज्ञान है उसको हर बात का यार। और लूसीफर के पास इतनी सारी नॉलेज होने की वजह से वो जो दूसरी आत्माएं है ना उनको मैनिपुलेट कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, और तो और उन्हीं आत्माओं को वो पोजेस भी कर सकता है। और पूरे के पूरे यूनिवर्स में कोई व्यक्ति, कोई प्राणी अगर लूसीफर से प्रार्थना कर रहा है ना, तो लूसीफर उस एक प्राणी तक की प्रार्थना को सुन सकता है। और लूसीफर अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए
किसी भी ह्यूमन या किसी भी व्यक्ति की आत्मा से पावर को खींच सकता है अपने अंदर। और लूसीफर को बहुत से स्पेल्स यानी मंत्रों तंत्रों का भी ज्ञान है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है और किसी भी अपोनेंट को वो बहुत ज्यादा अच्छी खासी चोट पहुंचा सकते हैं यार। और इसी के साथ लूसीफर जो है उसके पास हीलिंग कैपेसिटी भी है, वो भी फास्टेस्ट हीलिंग कैपेसिटी। मान लो फाइट करते वक्त लूसीफर बहुत ज्यादा बुरी तरीके से घायल हो चुका है तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर दोबारा रिकवर हो जाएगा। और जो लूसीफर है उसके पास ये भी कैपेसिटी है कि वो खुद को किसी भी रूप में ढाल सकता है, एक खूबसूरत इंसान से लेके एक भयानक जानवर तक। मतलब पूरे के पूरे यूनिवर्स में लूसीफर खुद को किसी भी रूप में ढाल सकता है। और लूसीफर के पास जो विंग्स है ना, यानी उसके जो पंख है, उनकी मदद से वो उड़कर कहीं भी बहुत ही आसानी के साथ कहीं पर भी जा सकता है। और लूसीफर किसी की भी आंखों में आंखें डालकर उसकी दिली ख्वाहिश का पता लगा सकता है। इन सभी चीजों के साथ लूसीफर के पास है इनहैंस स्ट्रेंथ, इनहैंस स्पीड, इनहैंस ड्यूरेबिलिटी, इमॉर्टलिटी, फास्टेस्ट हीलिंग फैक्टर, टेलीपैथी और ड्रीम वॉकिंग जैसी और भी बहुत सी खासियत है लूसीफर के पास। तो तुम अगर ये सोच रहे हो कि लूसीफर की सिर्फ पावर्स और एबिलिटीज है, वीकनेस नहीं है, तो तुम बहुत ज्यादा गलत हो। माना कि लूसीफर जो है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंजल है पर उसकी भी वीकनेस है। तो देखो सबसे पहली वीकनेस अगर मैं बात करूं लूसीफर की तो वो है, तो लूसीफर की पहली वीकनेस है एंजल्स ब्लेड। तो देखो लोअर लेवल एंजल्स को लूसीफर बहुत आसानी से हरा सकता है पर उन्हीं लोअर लेवल एंजल्स के ब्लेड का सामना करने में लूसीफर को काफी ज्यादा दिक्कतें आती है। और अगर उन लोअर लेवल के जो ब्लेड है ना, यानी जो एंजल्स के ब्लेड है, उनसे अगर लूसीफर के हर्ट उसके दिल पर वार किया जाए ना तो लूसीफर को खत्म किया जा सकता है। तो अगर बात करें लूसीफर की दूसरी वीकनेस के बारे में तो देखो ईश्वर का बच्चा है, ईश्वर का बेटा है लूसीफर, तो खुद जो ईश्वर है वो तो लूसीफर को खत्म कर ही सकते हैं ना। तो हाँ, दूसरी वीकनेस खुद ईश्वर ही है। तो अगर बात करें लूसीफर की तीसरी वीकनेस की तो तीसरी वीकनेस है क्रिश्चियन क्रॉस। हाँ, अगर क्रिश्चियन क्रॉस लूसीफर के आसपास भी होता है तो लूसीफर दर्द से तड़पने लगता है और वो कोशिश करता है कि जल्दी से जल्दी उससे दूर जा सके, जितना दूर वो जा सकता है। तो लूसीफर की अगली वीकनेस है होली वाटर या फिर होली फायर। हाँ, अगर इनमें से किसी भी चीज का प्रयोग इस पे किया जाए तो लूसीफर की पावर्स को बांधा जा सकता है। कुछ टाइम के लिए लूसीफर अपनी पावर्स को खो देगा। तो ये तो बात हो गई लूसीफर की पावर्स, एबिलिटीज और वीकनेस के बाद। फाइनली कंक्लूजन देने का वक्त आ चुका है, पर देखो मैं यहाँ पे जो भी कंक्लूजन दूंगा वो मेरा पर्सनल ओपिनियन होगा। मैं यहाँ पे किसी भी सीरीज को हेट नहीं करता हूँ क्योंकि मैंने दोनों ही सीरीज देखे, दोनों ही सीरीज बहुत मस्त है, इसलिए भैया मेरे को लगा कि इस पे वीडियो बना देना चाहिए। और तुम लोगों की भी डिमांड आ रही थी और यूट्यूब पे इस पे एक भी वीडियो इस टॉपिक पे अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा वीडियो बना दें। तो भैया ऑफेंड मत होना, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं चल रही है यहाँ पे। जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जैसे नॉन कैनन सीरीज होती है जिसे हम एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देखते हैं ना, सिर्फ इसको भी सिर्फ वैसे ही देखो। तो देखो पहली बता दो, इन दोनों टीमों के बीच जो फाइट चलेगी ना, बहुत ही ज्यादा इंटेंस, बहुत ही ज्यादा ओपी फाइट चलेगी। और हाँ, ये यूनिवर्स लेवल के भी ऊपर की फाइट होगी। तो हम एक ऐसी जगह, मतलब टूर्नामेंट ऑफ पावर जैसी जगह एज्यूम कर लेते हैं जहाँ पे ये लोग लड़ेंगे एक दूसरे से। तो देखो अगर मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम वेस्ट ना करूँ ना, और देखो सीधे अगर मुद्दे की बात पाऊँ, तुम ऑफेंड मत होना, मैंने पहले भी बोल चुका है। यहाँ पे मैं सिर्फ एज अ फैन ओपिनियन दे रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है कमेंट सेक्शन को स्वच्छ रखते हो, तुम अपने विचार बता सकते हो। यहाँ पे जो अपना अल्टीमेट एलियन एक्स है, क्योंकि अल्टीमेट एलियन एक्स जो होगा वो ट्रूली ओमनीपोटेंट, ओमनीसेंट और ओमनीप्रेजेंट होगा। तो जेनो और ओमनी गोजिटामा दोनों को वो अकेले ही संभाल लेगा। और जो अपना लूसीफर है वो एक गॉड का बेटा है, डेविल है वो, और उसके पास ऐसी ऐसी पावर्स और एबिलिटीज मौजूद है ना जो तो हमें अभी तक सीरीज में तक दिखाई नहीं गई है। ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि लूसीफर के पास इतनी ऊपर लेवल की पावर्स है कि बस वो गॉड के जस्ट नीचे लेवल पे आता है अभी, ठीक है। तो इसलिए जो अपना लूसीफर है ना, वो अपना जो जेनो की ट्रू फॉर्म है उसको आराम से संभाल लेगा और मैं कहूँ तो हरा देगा। तो अब बचता है ओमनी गोजिटामा। तो मान लो ओमनी गोजिटामा अकेले एलियन एक्स को तो बिल्कुल नहीं हरा सकता। तो यहाँ पे जो इस टीम बैटल का विनर है वो है अल्टीमेट एलियन एक्स और लूसीफर। और बाकी तुम्हें क्या लगता है कमेंट सेक्शन को स्वच्छ रखते हो, अपने विचार कमेंट करके जरूर बताना। और अगर अब तुम्हें वीडियो पसंद आया तो क्या इंतजार कर रहे हो यार, मुहूर्त का इंतजार करोगे क्या? जल्दी से लाइक मार दो वीडियो को। और हाँ, अगर नए हो तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करो और हाँ, घंटे को जरूर दबा देना। अब मैं भी जा रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी, बाय।